सामने खेल गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे। 20-20 कुकी एंड से डाल रहे हैं। यहाँ पर वॉरियर्स गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है, दबाव बनाए रखा है मुंबई के खिलाड़ियों पर, और इस बार दिशाहीन गेंदबाजी और उसका पूरा खामियाजा भुगतेंगे यहाँ पर। लेग बाय, 4 अतिरिक्त रन मुंबई के खाते में। और अब फिर से एक बार किस तरह से दिशाहीन गेंद थी, पैड पर लगी और बिल्कुल सही निर्णय अंपायर का। अब चलते हैं गेलिंग के पास बाउंड्री लाइन पे, देखते कौन है उनके साथ। With me are two of the biggest supporters of the Telugu Warriors. Right here we have Samaira, the youngest but the most enthusiastic supporter of the Telugu Warriors, and of course we have Raina Joshi right here with us. Samaira is in no mood right now to show her face to the camera, but we do have Mommy Dear who will do that. Everybody is so excited that Telugu Warriors has made it to the semis. ये तो मतलब ऑब्वियस सी बात थी, लेकिन आपको कैसा लग रहा है इस वक्त? I am very happy and I'm very excited. We made it to the semis and I'm sure we'll make it to the final also. Yeah, the team is looking pretty good. The team is pretty strong over the last few games. They've done exceptionally well. So मतलब this is going to be a cakewalk. I hope so. Yeah. But we are very positive we are winning. Samaira very clearly has chosen her career. Mike कब से मेरे हाथ से छीन रही है. Samaira, what do you think? What's the strategy like? Okay. Yeah, of course. Alright, strategy काफी अच्छी है समायरा की. Yes, that's Samaira trying to tell us through her expressions के इस बार जो है Papa is winning, absolutely winning. Alright, Samaira, do you like that? Do you like that? Oh, yeah, she did say hi. That's absolutely so cute. Clapping for Papa all the way. Do you think Sachin once again is going to be the man of the match? I hope so, and I know I'm sure he'll do it. Well, if nothing else, he's definitely your man throughout. Yeah. So there's absolutely no loss for you here. Yeah, that's true. Thank you so very much, Raina. All the very best for your team, and thank you so very much for speaking with us. It's back to commentary, right? Right? Yes, it is. It is. धन्यवाद. Bye bye. Tata. धन्यवाद गेलन। ये थी रायना सचिन जोशी की धर्मपत्नी। बढ़िया प्रदर्शन रहा है सचिन का इस टूर्नामेंट में। बल्लेबाजी भी बढ़िया की है, गेंदबाजी भी बढ़िया की है। यहाँ खेल थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं और यहाँ मौका बन सकता था एक रनआउट का, अगर निशाना विकेटों पर होता तो। विकेटों से अगर गेम लगती तो एक मौका बन सकता था। फील्डिंग की थी, पकड़ लिया था, लेकिन विकेटों को नहीं गिरा पाए। ऐसे थके थके लग रहे हैं आफ्ताब और गुरबानी। 65 रनों की साझेदारी हो चुकी है इन दोनों के बीच और अभी भी खुलकर नहीं खेल पा रहे हैं। ग्यारह ओवर के बाद 66 पर 1। ओ बहुत बढ़िया फ्लाइटेड डिलीवरी, बहुत अच्छी अटैकिंग क्रिकेट इसे मैं मानता हूँ, जो स्पिनर टॉस करे और उसके बावजूद भी बल्लेबाज हवा में नहीं खेल रहे। तो स्ट्रैटेजी जो है मुंबई हीरोज की, वो थोड़ी सी अब मुझे समझ नहीं आ रही। बिल्कुल सभी को हैरान कर कर रखा है यहाँ पर, और अब बड़े शॉट्स खेलने होंगे। इस तरह से काम नहीं बनेगा। अगर आप एक एक दो करके रन एकत्रित कर रहे हैं तो काम नहीं बनेगा। बड़े शॉट्स खेलने की आवश्यकता है यहाँ पर। हाँ, ये बात सही है कि गेंदबाजों ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की है, पर परसेंटेज जो क्रिकेट कहते हैं देवांग, के आपको रिस्क
वर्सेस बेनिफिट, उसको T20 में अलग ढंग से उसका नजरिया होना चाहिए। और आप रिस्क नहीं लेंगे तो गेंदबाज तो वो टप्पे पे डालेगा ही डालेगा। बिल्कुल, और आपको कभी कभी पलटवार भी करना पड़ता है, गेंदबाजों पर हावी होकर भी खेलना पड़ता है, परिस्थिति के अनुसार खेलना चाहिए। और यहाँ पर दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से सेट हो चुके हैं। बावन गेंदें बची हैं, 9 विकेट्स हाथ में है, तो नथिंग टू लूज है। अगर आप विकेट्स बचा के ले भी जाएंगे तो उसका कोई महत्व नहीं है, इसमें उसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो अब अगर इस स्टेज से भी अगर सारे भी 150 की स्ट्राइक रेट से रन बना दें और 15-15, 20-20 रन का भी कंट्रीब्यूशन हो जाए तो टीम का स्कोर बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर अगर मुंबई को एक चुनौती पूर्ण स्कोर खड़ा करना है तो मेरा मानना है कम से कम 160 तक का लक्ष्य देना चाहिए। 160 अगर कर पाती है मुंबई की टीम तो एक सम्मानजनक स्कोर कहलाएगा। हाँ, और कोई टर्न नहीं हो रही बॉल जिससे कि स्टेप आउट करने में कोई डर हो, और स्टेप आउट करेंगे तो लेंथ गेंदबाज को बदलनी होगी। और हमने देखा किस तरह से विक्रांत ने बाद में टाइम किया, क्लियर शॉट्स, क्लीन हिट्स, विकेट में उछाल अच्छा है, तो बैट पे बॉल आ रहा है। सचिन जोशी, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन रहा उनका, ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया उन्होंने अपनी टीम के लिए। ज्यादा गति प्रदान नहीं कर रहे, यहाँ पर आड़ा खेला है लेकिन यहाँ पर फील्डर तैनात, सिर्फ 1 रन मिलेगा। ज्यादा गति प्रदान नहीं कर रहे हैं, फलस्वरूप बल्लेबाज उतनी बढ़िया टाइमिंग के साथ नहीं मार पा रहे हैं और तेजी से नहीं मार पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे महसूस हो रहा है कदमों का प्रयोग करना चाहिए। हमने अक्सर देखा है कि आप जब बतौर गेंदबाज ज़्यादा गति प्रदान नहीं करते, आप स्टेप आउट करके खेलिए, लेकिन यहाँ वैसा कुछ नहीं कर रहे हैं। और इस बार विकेट गंवाया। इतनी बढ़िया गेंद नहीं थी लेकिन फिर भी पीछे गए, क्रॉस खेल गए थे और गेंद सीधी विकेटों से जा टकराई। यहाँ पर दूसरा झटका लगा मुंबई को। अच्छी अटैकिंग गेंदबाजी है, एक स्लाइडर इसे मुझे लगता है आम बॉल जो थी और जो बाउंस नहीं की, और इतनी शॉर्ट पिच नहीं थी कि आफ्ताब पुल मारने के लिए गए, लेकिन स्किड कर गई बॉल, सीम पे पिच नहीं हुई, जो सॉफ्ट सरफेस रहती है लेदर की उससे बॉल स्किड होता है। बढ़िया चालाक गेंदबाज है। तो पहली विकेट सचिन जोशी की, दूसरा झटका मुंबई हीरोज को, और आफ्ताब शिवदसानी खुश नहीं होंगे अपनी इस पारी से। 71 पे 2 इम्पैक्ट रहा है जबरदस्त CCL5 में, और ओपन बैटिंग करते हैं और टेक्निक बड़ी अच्छी है, कॉम्पैक्ट प्लेयर है। और शबीर आलूवालिया भी अपने बड़े हिट्स के लिए जाने जाते हैं और इस सिचुएशन में हीरो बन सकते हैं। हाँ, ये इसी की जरूरत है अब, पर ज्यादा गेंदें नहीं मिलेंगी सेट होने के लिए। आखिरकार आफ्ताब क्लीन बोल्ड हुए, काफी कोशिशों के बाद भी बॉल उड़ा के नहीं मार सक रहे थे। कई बार दिन होता है, कई बार आप कोशिश करते हैं, आपकी रिदम नहीं आता, आपका लय नहीं होता। हर आप भी खेले इतनी पारियां दिमाग, सब कुछ होता है पर कुछ वो एक्स फैक्टर मिसिंग हो जाता है कई बार। बिल्कुल, आज लय में नहीं लग रहे थे और इसी कारण कुछ खास तेजी के साथ रन नहीं बना पाए। यहाँ पर गेंदबाजी में बदलाव, नंद किशोर आए हैं, बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। हमने रांची में इन्हें देखा था, ज़्यादा रन नहीं दिए थे, अनुशासित गेंदबाजी करते हैं, कुछ खास गति नहीं है उनके पास लेकिन नियंत्रण है उनके पास। राइट से शुरुआत की, मैं कह रहा था अनुशासित गेंदबाजी करते हैं लेकिन शुरुआत की वाइट से। बाहर गए थे, मुझे लगता है कि थोड़े स्टिफ हो गए होंगे पहले स्पेल करने के बाद, थोड़ा सा आराम करके वापस आए। और शबीर आलूवालिया की भी शॉट जो है वो हेलीकॉप्टर शॉट जैसी है, बिल्कुल फॉलो थ्रू जो है, इतनी जोर से बैट घुमाते हैं कि पूरा उसको फॉलो थ्रू चाहिए होता है, और अगर करेक्ट हो गई तो दूर जाएगी।
इस बार बल्ला घुमाया था और चौका इस बार पूरी तरह नियंत्रण में नहीं था, लेकिन बड़ी तेजी के साथ बॉल बाउंड्री के पार। चलिए, कुछ मोमेंटम तो मिला पारी को और उसको लगातार बनाए रखना होगा। अब यहाँ से ज़्यादा आपके पास वक्त नहीं है। यहाँ से 10 रन प्रति ओवर आपको 155 तक ले जाएंगे, तो कुछ फाइट करने के लिए तो स्कोर है। हालांकि काफ़ी नहीं होगा मुझे लगता है इस पिच पे, पर कुछ भी हो सकता है। एक बड़ा ओवर, एक अच्छी पारी, एक साझेदारी। अपने गेंदबाजों को कुछ चांस तो देना पड़ेगा। तो फिर से पूरी तरह से लॉन्च करते हैं अपने आप को बॉल के पीछे। 3 गेंदों का सामना किया, उसमें से एक गेंद पर उन्हें 4 मिली, चौका जड़ा था उन्होंने। लेकिन इस तरह से बल्लेबाजी करने से नहीं होगा। अंधाधुंध बल्ला चलाकर आप रन नहीं बना पाएंगे। लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, यहाँ पर गति परिवर्तन देखने को मिला। मैं देख रहा था नंद किशोर को प्रैक्टिस करते हुए, बैक ऑफ द हैंड रोल करते हैं रिस्क पूरी, और मैं यही उनको कह रहा था बहुत मुश्किल है ये लेग कटर की तरफ पीछे लेग स्पिन की एक्शन की तरफ। हाथ से लग गई बॉल, पर कुछ तो किस्मत चाहिए अब मुंबई हीरोज को। नाराज है कि कैच नहीं पकड़ी गई। ये देखिए, ये तो जेन्युइन डिलीवरी है। अच्छा फ्लिक। और कई बार ऐसा हो जाता है, ये खेल है। फिल्मों का डायलॉग एक सुना होगा आपने, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाती है। देखिए कितने उछल कूद रहे और नाराज हैं। ये खेल भी कुछ फिल्मों की तरह ही है, कभी आप हिट तो कभी फ्लॉप। क्या छूटा ये, इनर एज लगा है। आवाज, ओ अखिल कह रहे कि बस ये विकेट आ जाती तो कमाल हो जाता। सिर्फ 6 रन है अब तक 100 ओवर में, तो एक चार्म्ड लाइफ जीते हुए शबीर अहलूवालिया। बिल्कुल एक अच्छा मौका था, लेकिन टपका दिया कैच। 13 ओवर के बाद 80 पर 2 मुंबई हीरोज। Heroes 80 for 2. पॉजिटिव होम्योपैथी, प्रत्येक छक्का जो जड़ा जाएगा, अब से इस सबसे सेमीफाइनल शुरू हुआ है। 10,000 रन डोनेशन बतौर इस फाउंडेशन में जाएंगे। 100 हार्ट्स इनिशिएटिव, बहुत ही बड़ा और नेक काम हो रहा है यहाँ पर खेल के साथ। यहाँ पर मुंबई हीरोज 80 पर 2, 13 ओवर हो चुके हैं। 7 ओवर में क्या हो पाएगा, क्या लग रहा है अतुल आपको? राजा भेरवानी को अब 40 बॉलों में 40, हालांकि स्ट्राइक रेट 100 का है। तो अब जैसे विक्रांत ने पूरी अपनी इन्वेस्टमेंट की थी धीमी शुरुआत करके और बाद में उसकी रिटर्न ली, राजा भेरवानी ने वो पारी देखी होगी और मुझे लगता है कि उनको जितनी पिच का अंदाजा 40 गेंदें खेलने के बाद होगा, किसी को नहीं हो सकता। अब शबीर तो जैसा खेलते हैं वैसा खेलेंगे, पर अब दोनों छोर से ही गेंदबाजी के पीछे जाना होगा। और दोनों छोर से ही हमने देखा है नंद किशोर और आदर्श को रांची में गेंदबाजी करते हुए, पिछले मैच में भी देखा था। ये उनकी एक रणनीति रही है कि 12 ओवर के उपरांत इन दोनों से गेंदबाजी कराएं। लेकिन इस बार बहुत ही सही तरीके से संपर्क हुआ और दर्शनीय चौका। मुझे लगता है हल्का सा ये अपनी लाइन में रह रहे हैं, अगर हल्का सा शफल करके करीब आए तो हर बॉल टाइम कर देंगे। अभी भी लगा कि शायद बॉटम ऑफ द बैट में लगा, देखिए देख रहे हैं, क्योंकि दूर से खेल रहे हैं, उसी लाइन में बाहर आ रहे हैं। क्रॉस अगर आए तो ज्यादा बॉल के करीब आएंगे और गेंदबाज
भी मजबूर होगा और लेग स्टंप के बाहर चलेगी तो वाइड भी मिल जाएगी। इस बार थोड़ी सी जगह मिली थी और बल्ला बिल्कुल ताकत के साथ घुमाया था। फिर से एक प्रहार किया है लेकिन इस बार सिर्फ 1 रन। 6 चौके लगे मुंबई की इस पारी में। कोशिश कर रहे हैं तेजी प्रदान करने के लिए यहाँ पर रनों की गति को और तेज करने की कोशिश, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं उम्मीद के अनुसार। उधर जाते मुंबई मुंबई का खेमा और काफी उत्साहित और यहाँ पर काफी फैंस हैं उनके। ये है मुंबई के समर्थक, सफेद झंडे हमने देखे और बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 2 रन लिए शेरवानी और शाबिर अहलूवालिया, दोनों ही काफी फिट और तेज विकेटों के बीच। सचिन क्या कर रहा है यार, चार तो दे। ऐसा लगता है कि सुनील शेट्टी खुद ही घुस जाएंगे अब। पिक्चर में नहीं आया। एक्साइटेड हो रहे हैं अब धीरे धीरे, मामला करवाता जा रहा है। जानते हैं कि और क्राउड को भी कह रहे हैं कि भाई हमें भी सपोर्ट कीजिए। पिक्चर में लिया क्या सचिन? 7 रन आ चुके हैं इस ओवर में, 3 गेंदें भी बाकी हैं। ये देखिए और क्लेवर वाइड नहीं था, अंपायर ने कहा लेग बाई था। जोरदार अपील की थी। देखते हैं एक बार कहां लगी गेंद। हाँ बिल्कुल सही निर्णय, बढ़िया अंपायरिंग। एक थैंकलेस जॉब है अंपायरिंग। कई बार आप सही निर्णय लेते हैं, कई बार गलतियां भी हो जाती है, लेकिन अंपायर के पास भी बहुत कम वक्त होता है। फिर अगले ओवर में चर्चा करेंगे अंपायर्स की। आज मैं बड़ी मजेदार एक इंटरव्यू देख रहा था डिकी बर्ड की। अंपायर्स का जमाना ही और था वो। ओ सीधा हाथ में कैच, सीधा फ्लिक, फिर भी टाइम नहीं हुआ और आखिरकार जो स्ट्रगल थी राजा मेहरवानी की उसका अंत हुआ। 42 रन उन्होंने बनाए जरूर 43 गेंदों में और सेट होके अब जा रहे हैं वापस। सिर्फ 87 पे 3, 45 गेंदें बची हैं हमारी। पहली ओवर में सफलता आदर्श ने दिलाई अपनी टीम को। सेट बैट्समैन को आउट किया और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया कैच। वेंकटेश बहुत ही खुश और दूसरा झटका। 2 विकेट धड़ाधड़ गिरे, 3 विकेटें गिर चुकी है मुंबई की। मेहरवानी आउट हुए 42 पर, 87 पर 3। तो अब आए वरुण बदौला। बैटिंग लाइनअप में प्रमोशन हुआ है क्योंकि जिस तरह से पहला मैच जितवाया था उन्होंने मुंबई में आखिरी बॉल पे छक्का लगा के। फिलहाल 14 ओवर की समाप्ति पे 88 पे 3। बिग ब्रदर फाउंडेशन 4,594 रन बने हैं और 45,94,000 रुपए बतौर डोनेशन आ चुके हैं और ये संख्या और भी बढ़ेगी। मुझे लगता था कि आज शायद इसमें काफी बढ़ोतरी होगी पर हुई नहीं ऐसी।
सुनील शेट्टी और सचिन जोशी पहले सीजन में टीममेट्स थे, मुंबई हीरोज के लिए खेलते थे सचिन जोशी, तो अब उनको थोड़ी सी खिंचाई करते हैं सुनील शेट्टी। जानते हैं कि उनका एक बड़ा खिलाड़ी दूसरी टीम में गया और कॉट बिहाइंड। आखिरकार अखिल ने पकड़ी ली बॉल और फिर से अच्छी लाइन एंड लेंथ खिलाने का रिवॉर्ड मिला। अच्छी क्रिकेट तेलुगु वॉरियर्स की, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया क्रिकेट। और अब यहाँ पर पूरी तरह से हावी तेलुगु वॉरियर्स, धड़ाधड़ विकेटें गिर रही हैं और ये जोड़ी नंद किशोर और आदर्श ने फिर से कमाल दिखाया अपनी टीम के लिए। इस बार नंद किशोर ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की, ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर थी, उछाल देखने को मिला, बिल्कुल सीम पर थी और बाहरी किनारा लिया। इस बार विकेट कीपर भी मुस्तैद थे, कैच पकड़ा, 14 पर आउट हुए शब्बीर अहलूवालिया, 88 पर 4 मुंबई। New batsman for the Mumbai Heroes, Sohail Khan. Hiding. अट्ठासी पर 4। सोहेल खान नए बल्लेबाज आए हैं, पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश। बिल्कुल टीम ओनर कह लें, सब कुछ करता धरता, बहुत ही इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत जज्बे से ये टीम को संजोया इन्होंने, शुरुआत से जुड़े हैं इस कॉन्सेप्ट से और आखिरकार आज खेल रहे हैं। बहुत ही मजेदार है और कंप्लीट टीम मैन। ओ पूरा मौका था, लग रहा है कि पूरी तरह से पम्प्ड अप आए, एकदम मसल्स आर रिपलिंग एंड ही मींस बिजनेस, लुक्स लाइक इट, ही इज नॉट गोना मेस अराउंड। ओ फिसल भी गए थे, तो ये पक्की बात है कि हल्की सी ड्यू है पिच पे, हल्की सी ड्यू है और उन्होंने स्पाइक्स भी नहीं पहने हुए हैं और इस कारण फिसल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 71 पर 1 थी एक वक्त था, लेकिन उसके बाद धड़ाधड़ 3 विकेट मुंबई ने गंवा दिए और अब 89 पर 4 है। हालांकि ज्यादा क्रिकेट सोहेल ने तो नहीं खेली है, पर वरुण ने काफी जूनियर क्रिकेट खेली है दिल्ली में। सुधा पटेल स्कूल के हैं, दिल्ली के लड़के हैं ये, और छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पे बड़ा अच्छा ट्रांजिशन किया और अच्छे कलाकार अदाकार हैं और क्रिकेट के बहुत ही वो है जिसे कहते हैं कि, क्योंकि जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल से लगभग 6 या 7 टेस्ट क्रिकेटर निकले हैं, तो वहाँ क्रिकेट के कल्चर में पले बड़े हैं दिल्ली से और क्रिकेट के रिकॉर्ड, प्लेयरों के रिकॉर्ड सब पूरी तरह से क्रिकेट में लिप्त है और यहाँ मौका मिला है एक्चुअली अपने जो ड्रीम्स थे उनको लिव करने का और पूरी तरह से मुंबई हीरोज के एक एसेंशियल पार्ट रहे इतने साल। आज मौका हीरो बनने का फिर से, पहले मैच में तो बन गए थे लास्ट बॉल पे 6 लगा के। Can he do it again? That is the big question. Can he take his team to a decent enough total that they can put up a fight? लेकिन यहाँ पर एक अच्छी साझेदारी देखने को मिल रही है। नंद किशोर और आदर्श दोनों छोर से, जैसा हमने पहले मैचेस में भी देखा था, और यहाँ पर फिर से एक साझेदारी देखने को मिल रही है। दोनों छोर से दबाव बनाए रखा है, दोनों ने एक विकेट लिए और रन भी नहीं दे रहे आसानी से। In the 15 overs, Mumbai Heroes. गति के साथ रन नहीं बने हैं, तो ये एक बड़ा मसला रहा है मुंबई के लिए, लेकिन गेंदबाजी बहुत ही शानदार रही है। और अब चलते हैं गेलन के पास बाउंड्री लाइन पे, देखते हैं उनके साथ कौन है अब।
With me are two beauties who are truly and thoroughly supporting the Telugu Warriors. Here's Sia and we also have Sanjana with us. Welcome firstly. And you guys must be really excited at the moment because the Telugu Warriors are absolutely slaying the Mumbai Heroes at this point. I'm immensely happy about how this match is going. At the same time, I have a little bit of a sadness considering the first match because I'm a Bangalore girl. So loving Karnataka Bulldozers comes naturally to me and they'll always remain my first favorites. But as like the next industry I'm involved in and I'm acting in is Telugu industry, is the Telugu industry. So my second loyalty is to them. It might just sound like two timing, I'm sorry about it, but my first loyalties is always Karnataka Bulldozers and my second loyalties would always be Telugu. And yes, so Telugu is here and I'm hoping they make it to the finals. Let's hope they make it to the finals. And by the looks of it, Sia, looks like they will make it to the finals. क्या लगता है? Mumbai पासा पलट सकती है? It could change any moment. I don't think so. I think we are going just too strong and we are going to make it to the finals. Okay, these are a bunch of very confident girls here that we have for the Telugu Warriors. I don't consider myself to be overconfident because being overconfident just hits people on their face here in the cricket ground. It's a 20-20 match. If it's a 50 overs match, then you can still look at stability and instability. But with a 20-20 match, anything can happen. It's more of luck and less of technicality. So I'm just hoping we get some good wickets quickly. As much as I love the sportsmanship in the Mumbai Warriors team, but I'm hoping we get some good wickets and we can like safeguard our team. We're winning. I like this. It's like it's all good. We're winning. All right. Yeah. Let's keep technicality aside. ठीक है? Of course, I'm not saying that girls don't know technicality. हमको तो सब पता है. लेकिन let's talk about the really good-looking guys that are on the field. If there's one good-looking guy that you would want to put your money on for this game, which guy would it be? From Telugu or from Mumbai? The world is your pickle. Go for it. Adarsh, maybe? Ooh, Adarsh. Where's Adarsh? It has to be the captain of Telugu Warriors, Akhil Akineni. Akhil and Adarsh, both of you guys, we're looking out for you, and especially these two. Do your teams proud. Thank you so very much for joining us. And yes, Telugu will And win. let's scream Telugu Warriors together. 1, 2, 3. Telugu Warriors! On that note, over to commentary. शुक्रिया गेलन। जी हाँ, अखिल और आदर्श बहुत पॉपुलर नजर आ रहे हैं, पर यहाँ पे ऐसा लग रहा है थोड़े चोटिल हुए हैं अखिल। विकेट कीपिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनके उंगली पे चोट आई है। ये अब घटा था, देखिए किस प्रकार ऑस्टम के बाहर ये गेंद कट करने का प्रयास किया। अब चूके वापस हुई खान काफी दर्द महसूस करते हुए फिलहाल अच्छी स्थिति में तेलुगु वॉरियर्स की टीम बढ़िया कार्य किया है। ओवर रेट की बात करें इतना बढ़िया नहीं। और मेरे साथ जुड़ चुके एक बार फिर अतुल वासन। अतुल, क्या करना होगा मुंबई हीरोज को? समस्या बढ़ रही है उनके लिए। कोशिश तो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कोशिश में कभी नहीं, पर कर नहीं पा रहे, ये दिक्कत है इस तेलुगु। 16 ओवर की समाप्ति, 97 पे 4 मुंबई हीरोज। After 16 overs, Mumbai Heroes 97 for 4. सोलह ओवर की समाप्ति हो चुकी है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे भी, facebook.com/ccl पे। और अगर इस मुकाबले की बात करें, अब तेलुगु वॉरियर्स ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, आमंत्रित किया था मुंबई हीरोज को। और अभी जो औसत चल रही है मात्र 6 से ऊपर। सोहेल खान अभी क्रीज पे है, वरुण भटोला स्ट्राइक पे होंगे, कुछ बड़े शॉट्स खेले अनिवार्य। और इतनी बढ़िया आज गेंदबाजी रही है, एक बार फिर गति में परिवर्तन करते हुए नंदकिशोर। कोई भी ज़्यादा अवसर दिया नहीं है तेलुगु वॉरियर्स के गेंदबाजों ने। फैंस के सामने आप खेल रहे हो और उसको बहुत बढ़िया तरीके से
झेला है पूरे ही तेलुगु वॉरियर्स के खिलाड़ियों ने। सुनील शेट्टी बाहर से काफी जोश, काफी ऊर्जा नजर आ रही है और कुछ सलाह भी जरूर दे रहे हैं। ये देखिए कितने इन्वॉल्व है और वेंगसारकर कह रहे हैं आप मैंने जो सिखाया है बस अब देखते जाइए क्या कमाल किया है टीम ने। शक्लें साफ बता रही हैं कि और सुनील शेट्टी पूरी तरह से चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए जिससे कुछ लड़ाई कर सके टीम, कहीं से वो खिलाड़ी मिल जाए जो 2-4 बड़े हिट लगा दे। अभी तक छोड़ा नहीं है, देखिए अभी तक मैच में है, एकदम इन्वॉल्व है एकदम। ये जो प्रतिक्रिया है अन्य अन्य लोगों की अब साफ दर्शा रही है ये मुकाबला कैसे चल रहा है। एक तरफ वेंगसारकर वेंकटेश मुस्कुरा रहे हैं, दूसरी तरफ सुनील शेट्टी चिंतित। 17 ओवर की समाप्ति 102 पे 4। Dot ball, come on, dot ball. In the 17 overs, Mumbai Heroes 102 for 4. 100 coming up for Mumbai Heroes in the previous over. और इस वक्त दरकार है कुछ बड़े शॉट्स की क्योंकि मात्र 18 ही गेंदें शेष हैं। ओह, ये कनेक्ट हुआ, अच्छा शॉट। सेफेस्ट प्लेस इन द ग्राउंड इज ओवर द बॉलर्स हेड और उनके बल्ले पे भी स्टिकर लगा है स्पार्टन का। और अगर ये बाकी की गेंदें स्पार्टन की तरफ से खेल दें, स्पार्टन के लड़ाके जो थे की दहशत दुनिया भर में थी। 1000 से 1 का लड़ाका बराबर होता था और ये सही बात है। चलिए कुछ खुशियां तो आई इस खेमे में। देखिए ये जो शॉट खेली है बहुत ही मुश्किल रहती है, बैक फुट पे बिल्कुल गेंदबाज के सिर के ऊपर से खेलना। ये दो चीजें बताता है वरुण बडोला कैसी फॉर्म में है। अगर आप मुंबई भी देखें जो पहला मुकाबला था सीसीआई में, आखिरी गेंद पे उन्होंने छक्का लगाया था, मुकाबला जिताया था, तो उनमें क्षमता बहुत है, अच्छे गेंदबाज भी है, अच्छे स्ट्राइकर भी है। एक चीज जिसने काफी मदद की आज मुंबई हीरोज की वो है एक्स्ट्रास 24 जिसमें 13 वाइड शामिल। टाइमिंग सही बैठा नहीं है, पहला रन तेज से लेते हुए वरुण बडोला, पर मात्र 1 ही रन मिलेगा। मुझे लगता है कि ऐसे ओवर्स में, स्लॉग ओवर्स में हेलमेट जरूर पहनना चाहिए क्योंकि आप टेक्निक की तरफ ज्यादा ध्यान देते नहीं, टॉप एजेस और जिस तरह विक्रांत ने स्कूप शॉट्स खेले आज, खतरा बहुत ज़्यादा। और जब एक फैसिलिटी है तो ऐसे विकेट पे बॉल भी हार्ड है तो पहनना ज़रूर चाहिए क्योंकि आप ज़्यादा तवज्जो रनों को देते हैं। ओह राइट, ओह क्या बात है। तो आखिरकार सोहेल के मसल्स का कमाल, सबने कोशिश की और सबसे लंबा छक्का सोहेल खान ने मारा। शाबाश, क्या बात है। ये क्या गजब का शॉट है, क्या गजब का शॉट है। ताकत, टाइमिंग, सब कुछ सराहनीय। ये ताकत है सोहेल खान की। ये देखिए गेंद दिख ही नहीं कहां गई है, सीधा दर्शक दीर्घा में जाके गिरी है। और एक एक समर्थक मुंबई हीरोज का कितना खुश। 8 पे पहुंच चुके हैं सोहेल खान, 8 ही गेंदों का सामना किया है। आज एक मकसद के साथ उतरे हैं, एक मिशन पे आए हैं। को आप आना चाहते हैं, उनकी बहन अर्पिता भी काफी खुश। दिलचस्प रहेगा अब इस गेंद पे क्या करते हैं। इस बार प्रयास किया गति मिश्रण करते हुए आदर्श, बढ़िया सोच उनके द्वारा। इस बार बीट हुए सोहेल। एक चीज तो साफ है, तो जब भी गेंद स्लॉट में होगी, उनके रडार में होगी, तो आप बाहर ही देखेंगे। जैसे बल्ला घुमा रहे हैं, जो बैट स्पीड उनकी है बहुत ही जबरदस्त। बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं वेंकटेश उस छक्के के बाद। स्विंग है वो लेग स्टंप की तरफ है, अगर वहीं कहीं गेंद आ गई तो फिर से वहीं जाएगी। चला के गेंदबाज, स्लोअर वन डाल दी उन्होंने। अब जो लाइन है उसमें तब्दीली किया आदर्श ने। अब जो गेंदबाजी कर रहे हैं ऑस्टम के बाहर, जानते हैं कि ऑन साइड पे काफी स्ट्रांग है सोहेल। उस
छक्के के बाद जो कि पहला छक्का था इस इनिंग्स का, उसके बाद 2 डॉट बॉल्स। तो जैसे आप कह रहे थे, अभी भी अगर 130-135 रन कर ले मुंबई हीरोज की टीम, एक फाइटिंग स्कोर जरूर हो सकता है। कल 3 बजे ये बड़ा फाइनल खेला जाएगा। चेन्नई राइनोज पहले ही प्रवेश कर चुकी है और यहाँ पे 4 रन और मिलेंगे। बढ़िया ओवर साबित होता हुआ मुंबई हीरोज के लिए। 18 ओवर की समाप्ति 118 पे 4। सोहेल भागा, सोहेल भागे। पॉजिटिव होम्योपैथी हर मुकाबला चलता हुआ, काफी रुचि शेष। ये था जो आखिरी गेंद पे चौका लगाया था, बढ़िया शॉट। इस बार ऑफ स्टंप पे पूरी तरह से वार करते हुए जैसे रूम देखा, ये वरुण बडोला, गेंद नो मैंस लैंड में गिरती हुई आगे गिरी। सचिन जोशी थे फील्डर, बढ़िया विकेटों के बीच में दौड़। सोहेल खान के लिए फिलहाल एक रनर मौजूद है। अब तो मुझे लगता है कि सोहेल को ही स्ट्राइक लेनी चाहिए। चलिए, कुछ खुशियां लौटी मुंबई हीरोज के खेमे में, थोड़ी सी खुशी आई, थोड़ा सा मोमेंटम आया। तो कई बार आप जब मुसीबत के बाद अच्छे दौर से निकलते हैं तो वो मोमेंटम आप कई बार गेंदबाजी में भी लेके आते हैं। तो ये अंत जो था अच्छा होना बहुत जरूरी था इस टीम के लिए। सभी टीम वालों को लगेगा कि हाँ, हमारा समय बदल रहा है इस मैच में, और कहीं अर्ली विकेट्स मिल गई तो फिर मजेदार मुकाबला भी हो सकता है। पर एक चीज की तारीफ करनी होगी, जो प्रयास किया है वरुण बडोला और सोहेल खान ने, क्योंकि यह बहुत ही स्लो स्टार्ट था। शुरू में विकेट भी गिर गई समीर की, जल्द आउट हो गए। गेंदबाजी काफी बढ़िया रही, पर छोड़ा नहीं इन्होंने। जुझारूपन जो दिखाया है सोहेल खान और वरुण बडोला ने, इसकी तारीफ करनी चाहिए। 33 रन की साझेदारी, गेंद थोड़ी नीची हुई रहती हुई, पर ऑन साइड पे धकेला है और वापस आते हुए दूसरे रन के लिए। बहुत ही बढ़िया दौड़, दबाव डाल रहे फील्डिंग साइड के ऊपर, और औसत में भी अब थोड़ी सी बढ़ोतरी होती हुई 6.5 तक पहुंच चुकी है औसत। इसमें कोई संदेह नहीं है, तमाम जो समर्थक हैं किसको सपोर्ट कर रहे हैं, होम टीम तेलुगु वॉरियर्स को, पर कुछ समर्थन मुंबई हीरोज के लिए भी है। इस बार क्रॉस लाइन खेलने का प्रयास, अपील की, पर गेंद काफी ऊंची लगी। चालाक गेंदबाज है नंद किशोर, समझ आ गए उनको कि अंदर आती बॉल पे सोहेल का जो थर्ड मैन से लेके जो मिड विकेट का स्विंग है, उसमें दिक्कत पैदा करें। ये देखिए फिर से बहुत अच्छी गेंदबाजी। 4 ओवर करिए उन्होंने, सिर्फ 20 रन दिए हैं और 1 विकेट। 124 पे 4। कमाल की गेंदबाजी की नंद किशोर ने। 4 ओवर 20 रन, अब 1 विकेट भी मिली है और
सबसे बड़ी बात कि उसमें 12 डॉट बॉल शामिल थे और भी मात्र 5 की कमाल का कार्य किया है। दूसरा, तीसरा, चौथा ओवर बहुत ही बढ़िया रहा, अनुशासन दिखाया है। आखिरी गेंद भी जो स्पेल की थी बिल्कुल जड़ पे, बिल्कुल ब्लॉक होल पे, कोई भी मौका नहीं दिया। तो मुश्किल परिस्थितियों में जब प्रेशर रहता है तो हाथ उठाया है तेलुगु वॉरियर्स के गेंदबाजों ने। आखिरी ओवर अभी भी शेष इस इनिंग्स का। बड़ा फाइनल कल आएगा 3 बजे भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार। इसी मैदान पे अब हैदराबाद में खेला जाएगा। चेन्नई राइनोज की टीम इंतजार कर रही है कि इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम प्रवेश करेगी और किसके साथ वो भिड़ेंगे इस बड़े फाइनल में, बिग फाइनल। काफी दिलचस्प ये मूव है कि आखिरी ओवर डालने के लिए सचिन जोशी को लेके आए कप्तान अखिल, बाएं हाथ के स्पिनर। सीधे बल्ले से खेला सोहेल खान ने, 1 रन मिलेगा। वरुण बडोला एक बार फिर स्ट्राइक पे आते हुए। ये आखिरी ओवर है उनके स्पेल का। 4 डॉट बॉल 21 रन दिए हैं, एक सफलता भी मिली है। इकॉनमी अब 6 से ऊपर और स्पिनर ऐसी विकेट पे बहुत ही बढ़िया कार्य किया है। अभी तो काफी काम उनका बाकी है क्योंकि बल्ले से भी इस पूरी टूर्नामेंट में कमाल किया सचिन जोशी ने। इस बार आ गया है वरुण बडोला और यहाँ पे सफलता मिलेगी। अखिल ने विकेट के पीछे कोई भी गलती नहीं की और वापस जाना होगा वरुण बडोला को। बहुत ही जल्दी बेस निकाल दी। 5 विकेट का पतन होता है मुंबई हीरोज के लिए। फिर से आम बॉल सीधी रही और बडोला शायद इंतजार में थे, हल्की सी टर्न हो, बॉल की पिच तक नहीं पहुंच पाए और फिर क्रॉस बैटेड शॉट सीधा, शायद अगर कोशिश करते तो कनेक्ट हो जाता। और बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग है। कोशिश अच्छी थी वरुण बडोला की पर ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। फिर भी शाबाशी दे रहे टीम वाले। 125 पे 5। चार गेंदें शेष है इस इनिंग्स में और अब बैटिंग करने के लिए आए हैं साकिब सलीम, भाई है हुमा कुरैशी के, जो कि ब्रांड एम्बेसडर है मुंबई हीरोज की। अब औसत ज्यादा नहीं, स्ट्राइक रेट भी ज्यादा नहीं। देखना होगा अब इन 4 गेंदों में क्या करते हैं। लाइन खेलने का प्रयास, बढ़िया लाइन, बढ़िया ओवर अभी तक सचिन जोशी का। इस तरह तो मुश्किल होगी शॉट लगानी, बॉल की पिच तक आना होगा सीधे बैट से। बिल्कुल रूम नहीं दे रहे। ये देखिए आम बॉल, ओ कनेक्ट नहीं कर पाए पूरी तरह से और दोनों खिलाड़ियों में कंफ्यूजन। वेंकटेश और ओवर थ्रो हो गए और चलिए कुछ एक्शन तो मिला। इसको कहते हैं एक्शन पैक्ड एक गेंद, मतलब कितना कुछ घटा। पहले आप मिसअंडरस्टैंडिंग डीप में कैच छोड़ा, उसके बाद ओवर थ्रो, उसके बाद रन दौड़े बहुत तेज गति से, टाइमिंग सही बैठा नहीं। साकिब सलीम का गेंद काफी ऊंची गई, वही कि अब आप करिए कैच, आप करिए, जजमेंट में कमी और गेंद बिल्कुल बीच में गिरी दोनों फील्डर्स के।
और उसके बाद और कुछ भी घटना था। कॉमेडी ऑफ एरर्स। 4 रन ले लिए और इस बार उठा के खेला है। बहुत ही जबरदस्त प्रहार, मैक्सिमम 6 रन। बहुत ही बढ़िया शॉट, उम्दा टाइमिंग। और यही कमी थी, सीधी शॉट लगाने की कमी थी। अगर इसी बॉल को आप मिड विकेट पे मारने जाते हैं तो शायद फिर ना कनेक्ट होता। सीधे बल्ले ने जब बॉल को बीट किया है तो देखिए, तो ये कैच जो छोड़ी है साकिब सलीम की, वो 10 रन तो महंगी पड़ी तेलुगु वॉरियर्स को। और फिर से सेम शॉट, सेम एरिया और फिर से 6 रन। क्या बात है। वो कहां थे साकिब सलीम पहले क्यों नहीं बल्लेबाजी करने आए और सिर्फ 7 ही मैचेस क्यों खेले हैं। 141 रन देखिए, इतनी मेहनत मशक्कत के बाद फिर भी 141 बन गए। और अगर थोड़ी सी एक पारी और हो जाती तो ये मैच बहुत ओपन हो जाता। फिलहाल अभी फिर भी तेलुगु वॉरियर्स की नाक आ गए है, पर मुंबई हीरोज ने बड़ा अच्छा जज्बा दिखाया है। मुझे लगता है तारीफ करनी होगी। एटीट्यूड है कि फाइट करा है और कोशिश की है अंत तक। एक एक रन भी कीमती होता है और कई बार जब किस्मत बदलती है तो क्रिकेट है, बहुत अजीब गरीब होता है देखा इस गेम में। तो 141 है और 142 रन बनाने तेलुगु वॉरियर्स को। सोहेल खान के 16 रन और साकिब सलीम के 16 रन सिर्फ 4 गेंदों में, 400 के स्ट्राइक रेट से। थोड़ी सी हैरानी परेशानी, तेलुगु वॉरियर्स के सपोर्टर्स थोड़ा सा मैदान में सन्नाटा।